नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का दिव्य सृजन स्पिरिचुअल के प्रातः 7 बजे कथाओं की श्रृंखला में। दोस्तों, आज की जो कथा है उसका शीर्षक है अजन्मा बालक। देखते हैं कि अजन्मा बालक होता कौन है। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कथा। तो बात कुछ इस तरह से शुरू हुई कि राजा शुद्धोधन ने ये इच्छा व्यक्त की कि सिद्धार्थ अब उनके साथ ज़्यादा समय तक रहा करें, जिससे वे उनके राजनीति और राजकाज के विषय में बात कर सकें। राजकुमार को कई सारे राजकीय सभाओं में भाग लेने के लिए बुलाया गया। कभी इनमें राजा और राजकुमार ही होते तो कभी राजा के दरबारी भी होते। सिद्धार्थ उपस्थित प्रश्नों की ओर पूरा ध्यान देते, यानी जो जो अपने प्रश्न व्यक्त करते वहाँ वो उनकी तरफ ध्यान से पूरी बारीकी से उनके प्रश्नों को सुनते, समझते और उनके हल के लिए प्रयत्न करते। वो समझ गए थे कि किसी राज्य की राजनीतिक, आर्थिक और सैनिक समस्याओं की जड़ें राजनीति से संबंधित लोगों की स्वार्थपूर्ण आकांक्षाओं में ही निहित होती है, यानी उन्हें सिर्फ अपने ही जेब भरने वाला समझा जाना है। उन्होंने शुरू कर दिया कि राजनीति जो है वह सिर्फ स्वार्थ का ही एक मात्र साधन है। वे लोग अपनी सत्ता की रक्षा के लिए ही चिंतित होते हैं और जनसाधारण की भलाई करने वाली प्रगतिशील नीतियाँ अपनाना उनके लिए असंभव सी बात होती है। उनको सिर्फ अपना ही स्वार्थ होता है। जनसाधारण के लिए जो काम करना हो उसकी तरफ तो उनका ध्यान जाता ही नहीं है। प्रश्नों से उनको ये सब समझ आने लग गया। जब सिद्धार्थ देखते कि भाई भ्रष्ट अधिकारी नैतिकता और सदाचार की लंबी चौड़ी बात कर रहे हैं, तो सिद्धार्थ का दिल अंदर ही अंदर से क्रोध से खदबदा उठता। क्यों ना खदबदाता, क्योंकि वो सिर्फ बात ही करते थे, वो कुछ उसके ऊपर उपाय नहीं करते थे। लेकिन वो अपने क्रोध को दबा जाते, क्योंकि उनके सामने उन बातों का कोई विकल्प नहीं था। उनके पास अभी रास्ता नहीं निकला था, इसलिए वो उस क्रोध के घूंट को पी जाते थे, जिसे वो सभा के सामने प्रस्तुत कर सकें। कई अधिकारियों के साथ हुई लंबी बातचीत के बाद एक दिन राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ से पूछा कि राज दरबार में तुम चुपचाप बैठे रहते हो, तुम वहाँ अपने विचार व्यक्त क्यों नहीं करते? सिद्धार्थ ने अपने पिता की ओर देखकर कहा, ऐसी बात नहीं है कि मेरे मन में विचार नहीं होते, लेकिन उन्हें व्यक्त करना व्यर्थ होगा। मेरे विचार केवल इसकी ओर संकेत कर सकेंगे कि राज दरबार के मंत्रियों की स्वार्थपूर्ण महत्वाकांक्षाओं का मैं अभी कोई इलाज नहीं कर पाया हूँ। उदाहरण के लिए कि विश्वामित्र को ही लीजिए। दरबार में वो महत्वपूर्ण शक्ति संपन्न मंत्री हैं। आप जानते भी हैं कि वह महाभ्रष्ट हैं। कई बार तो उसने आपके अधिकार क्षेत्र में भी घुसने का प्रयत्न किया, लेकिन आप अब भी उसकी सेवाओं पे निर्भर होने के लिए बाध्य हैं। आखिर क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो अराजकता फैल जाएगी। अब शुद्धोधन बड़ी देर तक अपने बेटे को चुपचाप देखते रहने के बाद बोले, सिद्धार्थ, तुम भली भांति जानते हो कि वे अपने परिवार और राज्य में शांति बनाए रखने के लिए व्यक्ति को कुछ चीज़ें सहन करनी पड़ती हैं। मेरी अपनी सभा भी सीमित है, लेकिन मुझे विश्वास है कि यदि तुम खुद को राजा बनने के लिए तैयार कर सको तो तुम मुझसे अच्छा शासन कर सकते हो। तुम में इतनी प्रतिभा है कि भ्रष्टाचार को समाप्त कर सको और अपने देश में अराजकता भी न फैलने दो। सिद्धार्थ ने दुख भरे स्वर में कहा, पिताजी, मैं नहीं समझता कि इसमें किसी प्रकार की प्रतिभा की आवश्यकता है। मेरा विश्वास है कि मूलभूत समस्या यह है कि व्यक्ति अपने चित्त और हृदय से मुक्त करे, मतलब अपने दिल को और अपने दिमाग को मुक्त करे। सिद्धार्थ कहते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा इसी चीज़ को सही समझता हूँ। मैं स्वयं भी क्रोध, ईर्ष्या, भय और इच्छाओं की भावनाओं से ग्रसित हूँ। अभी उनको जब राज्यसभा में भ्रष्ट नेताओं के बारे में, उनकी भावनाओं के बारे में समझकर क्रोध आता था, तो वो समझ गए कि मैं अभी खुद का इलाज नहीं कर पा रहा हूँ। मैं खुद भी अभी क्रोध, ईर्ष्या, भय वाली इच्छाओं से ग्रसित हूँ, तो मैं कैसे फिर बाकियों का इलाज कर पाऊँगा? अभी इसके लिए वो जान चुके थे कि इसके लिए प्रतिभा की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए ज़रूरत है तो चित्त और हृदय को मुक्त करने की ज़रूरत है। पिता पुत्र में इस तरह की जो बातें होती थी उससे राजा शुद्धोधन और अधिक चिंतित हो उठते थे, क्योंकि उनको लगने लग गया था कि अब जो सन्यासी बनने की राह की ओर सिद्धार्थ बढ़ ना जाएं। वो ये भली भांति समझते थे कि सिद्धार्थ के विचारों और चिंतन में असाधारण गहराई है,
और वो यह भी देख रहे थे कि संसार को देखने की उनकी और उनके पुत्र की दृष्टि में कितना अंतर है। फिर वह मन ही मन ये आशा लगाए बैठे थे कि समय बीतने पर सिद्धार्थ उनकी भूमिका को स्वीकार कर लेगा और अधिक योग्यता के साथ राजकाज संभाल लेगा। राज दरबार में होने और यशोधरा के कामों में सहायता करने के अलावा सिद्धार्थ विख्यात ब्राह्मण विद्वानों और सन्यासियों से भी मिलते रहते और अध्ययन करते रहते। वो समझते थे कि धर्म आचरण सिर्फ पवित्र ग्रंथों के अध्ययन तक सीमित नहीं है, बल्कि दिल और दिमाग की मुक्ति के लिए ध्यान साधना भी ज़रूरी है। यानी यहाँ पर योग की बात की जा रही है। ध्यान साधना, ध्यान को साधन करने की, साधना करने की। वह तत्वज्ञानियों से ध्यान साधना के विषय में ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के लिए कोशिश करते रहते थे। इन अध्ययनों से वो जो कुछ सीखते उसे महल में रहते हुए भी अपने जीवन में उतारने की जो कोशिश है वो करते ज़रूर। इन प्रयासों के परिणामों की चर्चा वो यशोधरा से भी किया करते थे, जो कि उनकी अर्धांगिनी थी। सिद्धार्थ यशोधरा को प्यार से गोपा कहते थे। उन्होंने गोपा से कहा, संभवतः तुम्हें भी ध्यान साधना का अभ्यास करना चाहिए। इससे तुम्हें आंतरिक शांति मिलेगी और तुम समाज सेवा का कार्य अधिक समय तक करती रह सकोगी। वो जानते थे कि ध्यान साधना से चित्त और हृदय की जो वेग हैं उनके ऊपर नियंत्रण पाया जा सकता है, और जब हम स्वयं शांत हो पाएंगे, जब हमारा स्वयं का इलाज अच्छे से हो पाएगा, तभी ना हम किसी और का इलाज अच्छे से कर पाएंगे। यशोधरा ने उनके परामर्श के हिसाब से आचरण करना शुरू कर दिया। उसके काम की व्यवस्था चाहे जितनी होती, वो ध्यान साधना के लिए समय निकाल ही लेती। पति और पत्नी प्राय साथ साथ ही मौन बैठकर ध्यान करते। उस समय उनके परिचर उन्हें अकेला छोड़ देते और संगीतकारों और नर्तकों को अपनी कला का कौशल अन्यंत्र दिखाने के लिए कह दिया जाता। बचपन से ही सिद्धार्थ को बताया गया था कि ब्राह्मण के जीवन में 4 आश्रम होते हैं। प्रथम ब्रह्मचर्य आश्रम, इससे ब्राह्मण वेदों का अध्ययन करता है। दूसरा गृहस्थ आश्रम, इससे ब्राह्मण विवाह करके परिवार पालन करता है और समाज सेवा करता है। और तीसरा वानप्रस्थ आश्रम, इसमें बच्चे बड़े हो जाते हैं और ब्राह्मण जीवनचर्याओं से उपराम होकर धार्मिक अध्ययन करता है। चौथे आश्रम से सभी बंधनों और दायित्वों से मुक्त होकर ब्राह्मण सन्यासी का जीवन व्यतीत करता है। अब सिद्धार्थ इस वर्णाश्रम व्यवस्था पर चिंतन किया और ये निष्कर्ष निकाला उन्होंने कि जब तक व्यक्ति वृद्ध होकर यानी बूढ़ा होकर संन्यास ग्रहण करता है, तब तक बहुत ही ज़्यादा देर हो जाती है और सद्धर्म का परिपूर्ण अध्ययन हो ही नहीं पाता है। वो इतनी देर तक प्रतीक्षा करने के लिए तैयार नहीं थे। व्यक्ति चारों आश्रमों को एक साथ क्यों नहीं जीता? कोई भी व्यक्ति पारिवारिक जीवन व्यतीत करते हुए भी धार्मिक जीवन क्यों नहीं अपना सकता? सिद्धार्थ अपने वर्तमान पारिवारिक जीवन में ही सद्धर्म का अध्ययन और अभ्यास करना चाहते थे। इसके साथ ही वह यह विचार करने से अपने को रोक नहीं सके कि श्रावस्ती और राजगृह के दूरस्थ स्थानों में भी अध्ययन किया जाए। उन्हें विश्वास था कि अगर ऐसे महान आचार्यों से शिक्षा मिलनी शुरू हो गई तो वो बहुत अधिक प्रगति कर सकेंगे। जिन सन्यासियों और विद्वानों से वो ज़्यादातर मिलते रहते थे, उन सभी के आलार, कालाम और उद्दक रामपुत सरीखे महान आचार्यों के नामों की चर्चा ज़रूर उन्होंने की थी। हर कोई ऐसे महान आचार्य से शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा करता है। जो भी दिन बीतता, उसके साथ ही सिद्धार्थ के मन में इन आचार्यों के से शिक्षा प्राप्त करने की जो इच्छा थी और भी ज़्यादा वो बढ़ती जाती, दृढ़ होती जाती। एक दिन जब दोपहर में यशोधरा घर लौटी तो उसका चेहरा उतरा हुआ और बहुत दुख से भरा हुआ था। वो आकर किसी से कुछ बोली नहीं। जिस बच्चे की वह 1 सप्ताह से सेवा कर रही थी, वह अभी अभी चल बसा था। अपने सभी प्रयासों के बाद भी वह उस बच्चे को मृत्यु के मुख से बचा नहीं पाई थी। गहन दुख के उन क्षणों में वह ध्यान करने बैठ गई, जबकि आंसू ढलक ढलक कर उसके गालों को भिगो रहे थे। भावनाओं पर नियंत्रण करना असंभव हो रहा था। सिद्धार्थ राज दरबार से एक बैठक में भाग लेकर जब लौटे तो वो फफक कर रोने लगी। सिद्धार्थ उसे सीने से लगाकर धीरज बंधाने लगे। गोपा, कल मैं उसकी अंत्येष्टि में तुम्हारे साथ चलूँगा। अभी रो लो, इससे तुम्हारे हृदय का कष्ट कुछ कम हो जाएगा।
जन्म, वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु के भारी बोझ को हमसे प्रत्येक इस जीवन में हम ढोते हैं। उस बच्चे के साथ जो कुछ घटित हुआ वह हमसे किसी के साथ किसी भी क्षण घटित हो सकता है। सुबकते यशोधरा ने कहा, प्रतिदिन मैं अनुभव कर रही हूँ कि आप जो कुछ कहते हैं वह कितना सत्य होता है। लोगों के कष्टों की तुलना में मेरे ये 2 हाथ कितने छोटे हैं। मेरा हृदय निरंतर चिंता और दुख से भरा रहता है। मेरे पतिदेव, कृपा करके मुझे ये मार्ग बताओ जिससे मैं अपने हृदय की वेदना से पार पा सकूं। सिद्धार्थ ने यशोधरा को अपनी बाहों में कसकर गले लगा लिया। प्रिय, मैं स्वयं अपने हृदय के कष्टों और चिंताओं से मुक्त होने का मार्ग खोज रहा हूँ। मैंने समाज मानवों की विविध स्थितियाँ देखी हैं, लेकिन समस्त प्रयासों के बाद भी अभी तक मुक्ति का मार्ग नहीं खोज पाया हूँ। लेकिन इतना मुझे विश्वास है कि एक न एक दिन मैं सभी प्राणियों के कल्याणार्थ मुक्ति का मार्ग खोज लूँगा। गोपा, मुझ पर विश्वास रखो। प्रीतम, मुझे आप पर सदैव आस्था रही है। मैं जानती हूँ कि जब एक बार आप कुछ करने की ठान लेते हैं तो उस कार्य में तब तक जुटे ही रहते हैं जब तक कि सफल ना हो जाएं। मैं ये भी जानती हूँ कि एक दिन आप सद्धर्म की खोज के लिए अपनी समस्त संपदा और सुख सुविधाओं को लात मारकर निकल ही पड़ेंगे। लेकिन प्रीतम, कृपा करके मुझे अभी मत छोड़ना। मुझे अभी आपकी बहुत ज़रूरत है। सिद्धार्थ ने यशोधरा की ठोड़ी पकड़कर मुंह ऊंचा किया और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, नहीं नहीं, मैं अभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। जाऊंगा तभी जब यशोधरा ने सिद्धार्थ के मुंह पर हाथ रख दिया। सिद्धार्थ, कृपया अब आगे कुछ मत कहिए। मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। यदि मुझसे आपको बच्चा प्राप्त होता तो पुत्र चाहोगे या पुत्री? सिद्धार्थ ये सुनकर स्तंभित रह गए। उन्होंने यशोधरा को गौर से देखा। गोपा, यह तुम क्या कह रही हो? क्या तुम्हारा अर्थ है कि तुम? यशोधरा ने स्वीकृति में सिर हिला दिया। उसने अपने पेट की ओर संकेत किया और कहा, मैं इस बात से बड़ी प्रसन्न हूँ कि हमारे प्रेम का फल मेरी कोख में पल रहा है। मैं चाहती हूँ कि वह पुत्र हो जो हूबहू तुम्हारे जैसा हो, तुम्हारे समान बुद्धिमान और दयावान। सिद्धार्थ ने यशोधरा को बाहों में भरकर अपने से सटा लिया। परम आनंददायक स्थिति में उन्हें चिंता के बीच विद्यमान होने की आशंका हुई। फिर भी वह मुस्कुराए और कहा, चाहे वह संतान पुत्र हो या पुत्री, मैं प्रसन्न ही होऊंगा, बशर्ते कि बच्चा तुम्हारे समान दया भाव रखे और प्रखर बुद्धि हो। गोपा, तुमने ये बात माताजी को बताई? ये नहीं, अभी तो ये मैंने केवल आपको ही बताई है। आज शाम को मैं मुख्य राजमहल में जाऊंगी और रानी गौतमी को इस संबंध में बताऊंगी। साथ ही मैं उनसे ये पूछूंगी कि इस अजन्मे बालक की देखभाल कैसे करनी होगी। कल मैं जाकर अपनी माता रानी पामिता को भी ये बताऊंगी। मुझे विश्वास है ये खबर सुनकर सभी बहुत प्रसन्न होंगे। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया। उन्हें पता था कि माताजी ये खबर पाते ही इसकी सूचना पिता को भी दे देंगी। राजा प्रसन्नता से फूले नहीं समाएंगे और निश्चय ही इस अवसर पर आनंदोल्लास व्यक्त करने के लिए समारोह आयोजित करेंगे। सिद्धार्थ ने अनुभव किया कि राजमहल में रहने के बंधन अब और भी कसते जा रहे हैं। इसके बाद जो होगा वो हम आपको आगे आने वाली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।